तो दोस्तों आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। ₹7 के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए नंबर देख लेते हैं। डाटा लाख्स में मैं आपको क्रूज में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 6,610 करोड़ का टोटल इनकम जनरेट की थी। पिछले साल 5,851 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के 6,618 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 13% के आसपास का जंप है कंपनी के टोटल इनकम के अंदर। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का रेवेन्यू आपको फ्लैट आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 6,039 करोड़ खर्च की थी। पिछले साल 5,435 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी खर्चे 6,072 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखते हैं तो खर्चे कंपनी के ठीक है, नॉर्मली आपको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जैसा रिवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने मिला वैसे ही कंपनी के खर्चे भी आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर देखने को मिला। तो रिवेन्यू मतलब खर्चे देखें तो खर्चे नॉर्मली आपको देखने को मिले हैं। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट लगभग 658 करोड़ था। पिछले साल 509 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 546 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का प्रॉफिट देखते हैं तो प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 7 से 8% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल से साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिले। 15% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर क्वार्टरली बेस पे। रिवेन्यू आपका फ्लैट है क्वार्टरली बेस पे, लेकिन प्रॉफिट देखते हैं तो आपको 15% गिरते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि उम्मीद से थोड़ा ज़्यादा गिरने के पीछे का रीज़न थोड़ा बहुत कंपनी के प्रोविजन को भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रोविजन के रूप में इस क्वार्टर में 65 करोड़ के आसपास, प्रोविजन के रूप में अगर आप देखते हैं तो लगभग 49 करोड़ के आसपास का कंपनी को इस क्वार्टर में थोड़े से लगे हैं खर्च करने पड़े, मतलब कंपनी को नुकसान हुआ है। जबकि पिछले साल 2.5 करोड़ का फायदा हुआ था, जबकि पिछले क्वार्टर में कुछ भी नहीं हुआ था। तो प्रोविजन इस क्वार्टर में देखते हैं तो थोड़ा ज़्यादा आपको देखने को मिला है। उसकी वजह से भी आप कह सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट उतने नहीं बढ़े जितने बढ़ने चाहिए थे। ईपीएस की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में ₹13.25, पिछले साल ₹10.29, अभी देखें तो ₹10.97 आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। और बेसिकली एनपीए का जो रेशियो है वो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी की ओर से कुछ नहीं दिया गया, तो एनपीए नहीं बता सकते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ यहाँ पे और देखने को मिला कि यहाँ पे कंपनी ने शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में यहाँ पे बताया। तो परसेंटेज ऑफ पब्लिक शेयर होल्डिंग अगर देखते हैं तो ज़्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन छोटा सा ही, लेकिन आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिले। यानी कि पब्लिक होल्डिंग बढ़ रहे हैं, यानी कि कोई प्रमोटर या जो बड़ी पार्टी है वो आपको बेच के निकल रहे हैं थोड़े बहुत। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर कुछ खास नहीं है, क्योंकि टोटल इनकम देखें 12-13% साल दर साल बढ़ा है। क्वार्टरली बेस पे फ्लैट है, क्वार्टरली बेस पे प्रॉफिट गिर रहा है। और साल दर साल देखते हैं तो वहाँ पे तेज़ी आपको देखने को मिली लगभग 6-7% के आसपास। तो मतलब कुछ खास नंबर आपको देखने को नहीं मिले। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये करता है। कुछ भी हो, मतलब 2-4% ऊपर नीचे वाला आप कर सकते हैं। ऊपर का तो चांसेस कम है, क्योंकि नंबर कुछ खास देखने को नहीं मिला। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये करता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।